हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवीडी एजुकेशनल ग्रुप में। इसी उम्मीद के साथ कि बच्चों आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से तैयारी में लगे हुए होंगे। तो एक खुशखबरी देने के लिए मैं आया हूं। इस वीडियो में बात करने वाला हूं आपसे जो लेखपाल के अभ्यर्थी हैं उनके लिए बिल्कुल खुशखबरी की बात यह है कि जो 2025 की वैकेंसी आने वाली है 7,990 है। उसका विज्ञापन जारी तो मैंने इसलिए लिखा है, ठीक है, यानी जारी की कुछ हद तक संभव हो गया कि भाई अब जारी होने वाला है। ठीक है, लेखपाल भर्ती विज्ञापन जनवरी में इस दिन, आवेदन तिथि, सिलेबस, ये सारी चीज़ें आप देख पाएंगे अभी। तो चलिए हम आज यही बात आपसे बच्चों करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं आज लेखपाल के बारे में बात। तो बच्चों आज ही सुबह सुबह की न्यूज़ है, आज ही सुबह सुबह की एक खबर है और बहुत अच्छी खबर है कि लेखपाल की भर्ती अब जल्द ही आने वाली है। अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी आपके लिए, उसमें मैंने बताया था कि जो अधियाचन है वो आयोग के पास चला गया है, यानी आ गया है। लगभग उस दिन मैंने बताया था कि 8,000 से 9,000 वैकेंसी रहने वाली हैं। तो इसमें जो दिया है वो 7,900 कुछ वैकेंसी 90 के आसपास दी हैं। वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल ऑथेंटिक खबर है, वीडियो को देखना लास्ट तक। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं क्या खबर है, क्या खुशखबरी है। तो ये है आपके लिए आज की खुशखबरी बच्चों। आज सुबह की ही बात है कि देखिए न्यूज़पेपर में आज ये कटिंग है न्यूज़पेपर की कि लेखपाल के 7,900 रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती। लेखपाल के 7,994 रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। राजस्व परिषद ने इन पदों को भरने के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी SSSC को भर्ती प्रस्ताव अधियाचन भेज दिया है। इसमें सभी मंडलों और जिलों के रिक्त पदों को शामिल किया गया है। रिक्त पदों को शामिल किया गया है सभी जिले और मंडलों के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व में ही इन सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए निर्देश दिए थे। खैर उन बातों को तो बहुत समय बीत गया। तो बच्चों अब ये आपके लिए अखबार की मैंने कटिंग लगाई। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि कब इसकी उम्मीद है वैकेंसी की, कि कब ये आ सकती है। अब हम आपसे बात करने वाले हैं, जैसा कि इसमें भी बोला है कि जनवरी में। तो बच्चों देखो यूपी SSSC आयोग के बारे में कहना हालांकि कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि सबसे सुस्त आयोग ही यूपी SSSC आयोग है। पैट 2024 में ये नहीं करा पाए। ठीक है बच्चों, ये आप सबको पता है कि 2024 में ये पैट नहीं करा पाए। 2023 के पैट से ही ये भर्ती आपकी आएगी। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करें कि विज्ञापन कब आ सकता है, तो विज्ञापन जनवरी में हालांकि प्रबल संभावना है बच्चों, क्योंकि अब थोड़ी सी तेज़ी आयोग में हालांकि अब आई है। आप देख रहे हैं कि कई नोटिस भी आए हैं और एग्ज़ाम की तिथि भी कई घोषित करी हैं। एग्ज़ाम भी हुआ है अभी 15 सितंबर में, फिर से स्टार्ट हुआ है। तो थोड़ा सी हालांकि रफ्तार तो पकड़ी है और बताया जा रहा है कि यूपी लेखपाल के विज्ञापन पर काम चल रहा है और बहुत ही तेज़ी से चल रहा है यूपी लेखपाल के विज्ञापन पर। और बच्चों अगर हम बात करें कि सर इस भर्ती के लिए जो पैट है उसके लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, ये बहुत बच्चों का सवाल है और जायज़ भी है। सवाल जायज़ भी है क्योंकि तैयारी करें नहीं करें, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। तो मैं तो आपसे ये कहने वाला हूँ बच्चों, देखिए आप जब तैयारी कर ही रहे हैं, हालांकि आप तैयारी में लगे हुए हैं, तो 20 नंबर से ऊपर 20-25 वाले, इससे ऊपर वाले 20 नंबर से ऊपर वाले बच्चे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप तैयारी कर दो। ऐसा नहीं है कि 20 पे ही मेरिट जाएगी या 25 पे। देखो बच्चों, पढ़ाई और तैयारी कभी बेकार नहीं जाती है। हो सकता है ये पढ़ाई अन्य भर्ती में काम आ जाए, तो तैयारी आपको कर देनी चाहिए। मान लो आपको 20 वालों 25 वालों को बुला लिया गया, अगर बुला लिया गया तो क्या साथ में तैयारी होती है? बच्चों कभी साथ में तैयारी नहीं होती। आप नोटिफिकेशन के मतलब बाद में आप तैयारी करेंगे, यानी जब मेरिट आएगी तो कैसे आप तैयारी कर सकते हैं? कम से कम 5-6 महीने का समय चाहिए और 5-6 महीने का समय आपको मिलने वाला है, ये भी निश्चित बात है। 5-6 महीने का समय आपको परीक्षा के लिए बच्चों मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। कभी भी साथ में तैयारी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो कोर्स वगैरह आपको मिलने वाले हैं, जो कोर्स वगैरह आएंगे वो भी
ऑनलाइन वाले वो आपको बिल्कुल भर्ती के समय पर ही वो लाएंगे, नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा तब। तो बच्चों साथ के साथ कोई तैयारी नहीं होती है, ये मूर्खपना है। मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा बच्चों, सभी भाई बहनों से जो भी इस भर्ती में यानी कि अपने आप को समझते हैं कि मैं एलिजिबल हूँ, यानी सभी चीज़ें हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अब तैयारी करेंगे कैसे, ये भी बड़ी बात है, तो उसके लिए भी मैं अभी आपसे बच्चों बात करने वाला हूँ। देखो भर्ती तो आपकी आनी है, ये मेरी बात आप समझ सकते हो कि भर्ती तो आनी है, चाहे वो जनवरी में आए चाहे वो फरवरी में आए, भर्ती तो आनी है। ये आप भी जानते हैं और सब जानते हैं कि भर्ती आएगी। हो सकता है जनवरी के स्टार्टिंग में आ जाए, नहीं आए तो जनवरी के लास्ट तक भी नहीं आए, है ना। तो ये तो असंभव बात है, कहना इस पर कुछ भी संभव नहीं है। हालांकि उम्मीद यही है कि जनवरी में भर्ती आ जाए। ठीक है, कई बदल बदल कर बातें करनी पड़ रही है बच्चों को, क्योंकि निश्चित नहीं है। तो इसलिए मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि तैयारी तो आप स्टार्ट कर दीजिए बच्चों, बिल्कुल। तो मैं अब आपको बात करने वाला हूँ, एक और चर्चा तेज है, क्या इसका पाठ्यक्रम बदलेगा? तो वो भी बच्चों पाठ्यक्रम की मैं आपसे अब बात करने वाला हूँ सीधा सीधा। पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें बच्चों, पहले मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो पुराना पाठ्यक्रम था, ये यूपी लेखपाल एग्जाम सिलेबस ओल्ड वाला जो पुराना था, जो 2022 में इस तरीके से पैटर्न था। 22 में हिंदी 25 क्वेश्चन आए थे और 25 अंक के थे बच्चों। सामान्य ज्ञान 25 क्वेश्चन आए थे, इसमें करंट अफेयर वगैरह सारी चीज़ें, और 25 अंक। गणित की बात करें तो 25 क्वेश्चन 25 अंक। ग्रामीण परिवेश 25 क्वेश्चन 25 अंक। हालांकि ग्रामीण परिवेश में सभी योजनाएं इसने पूछ ली थी आयोग ने, तो यहाँ बच्चों को थोड़ा सा मामला ऐसा ही था। तो बच्चों 100 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और 100 नंबर के 100 अंक का पेपर होगा, मतलब ये था। और 1/4 इसमें मार्किंग थी नेगेटिव। ठीक है बच्चों, इसमें नेगेटिव मार्किंग थी 1/4। तो ये तो था आपका बच्चों लास्ट ईयर वाला सिलेबस। अब क्या संभावनाएं हैं, क्या सिलेबस घोषित हो गया? हालांकि बच्चों आयोग ने इस पर अभी कोई भी प्रक्रिया या कोई भी अपडेट अभी इस पर नहीं दी है, इस वाले यानी सिलेबस में क्या क्या चेंज होगा। हाँ निश्चित, ये तो निश्चित है बच्चों कि सिलेबस चांस होने के 90% चांस हैं। 10% ही हो सकता है सिलेबस चेंज ना हो, वरना 90% ज़्यादा चांस हैं कि सिलेबस चेंज हो जाए। क्योंकि आज हम जो भी मुख्य परीक्षाएं देख रहे हैं, तो वो जो चीज़ उसमें चाहिए जिस विभाग में, यानी जैसी भी जो भर्ती आ रही है, जो चाहिए वही मांगा जा रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि लेखपाल का जो सिलेबस है वो भी चेंज होने की प्रबल संभावना है। आइए देखते हैं क्या होता है। जो मैंने अपने हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि क्या सिलेबस हो सकता है बच्चों, ये मेरा अनुमान है, ये मेरा खुद का अनुमान है, ये कोई ऑथेंटिक खबर नहीं है, ये मेरा खुद का अनुमान है। ज़रा देखेंगे कि क्या रह सकता है सिलेबस। और मैंने लिखा भी है बच्चों कि यूपी लेखपाल एग्जाम सिलेबस ये 2025 के लिए बच्चों 2025 भर्ती जो अब नई उसके लिए संभावित सिलेबस हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे संभावित लिखा है। संभावित पाठ्यक्रम क्या हो सकता है? देखो ग्रामीण परिवेश में मुझे नहीं लग रहा कि कोई चेंज होगा, तो शायद मुझे लगता है कि 25 नंबर का या उससे ज़्यादा भी ये बढ़ सकता है, ज़्यादा जा सकता है, परंतु कम नहीं होगा, कम नहीं होगा बच्चों, ज़्यादा हो सकता है ना। दूसरा यूपी जीके, जीएस, करंट और गणित, ये सभी मिला के 25 नंबर के हो सकते हैं। हालांकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यूपी जीके का वेटेज ये अलग कर दें, 20 अंक की बच्चों यूपी जीके हो सकता है ये अलग कर दें, ऐसा बिल्कुल प्रतीत हो रहा है। हो सकता है कि ऐसा हो। ठीक है बच्चों। दूसरा सामान्य हिंदी 20 नंबर। बच्चों सामान्य हिंदी आप पढ़ भी रहे हैं और पढ़िए, 20 नंबर की सामान्य हिंदी आनी है। आधारभूत कंप्यूटर ज्ञान 15 नंबर, 15 नंबर का कंप्यूटर बिल्कुल प्रबल संभावना है कि इस बार आएगा। विश्व और भारत सामान्य जानकारी 15 नंबर की, ये सिलेबस है आपका, अर्थात 100 अंक, 100 क्वेश्चन, 100 अंक, और नेगेटिव मार्किंग रहने की वही 1/4 की संभावना है। इससे ज़्यादा बढ़ने की संभावना बच्चों नहीं लग रही है। तो ये मेरा अनुमान है कि इस प्रकार से सिलेबस रह सकता है। जो और भी पॉसिबिलिटी हैं वो मैंने आपको बताई हैं कि यूपी जीके का वेटेज हो सकता है 20 नंबर का। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? 20 नंबर का यूपी जीके का रह सकता है, 15 नंबर का कंप्यूटर बिल्कुल निश्चित लग रहा है, ग्रामीण परिवेश थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, फिर मैथ में कटौती संभव लग रही है बच्चों, मैथ में कटौती संभव लग रही है। तो ये बात आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। तो चलिए बच्चों आगे अगर हम बात करें
आगे ये हमने सिलेबस की आपसे बात करी, आगे हम बात करेंगे कि सर तैयारी कैसे करेंगे, तैयारी कैसे करें। एक क्वेश्चन बड़ा ही और होना भी चाहिए बच्चों का कि भाई तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें, तैयारी कैसे करें। ये बिल्कुल बात सही भी है, क्वेश्चन होगा भी। तो बच्चों मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ कि तैयारी अभी स्टार्ट कर दो, हिंदी को पढ़ लीजिए, कोई भी बुक आप ले लीजिए, बुक के लिए भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। और मैं आपसे इतना मैं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन से आप दूर बच के रहें बच्चों। अच्छा कंटेंट मिलता है तो वो ले लीजिए। एक बार आप चैप्टर को या पाठ को क्लियर करके फिर आप प्रैक्टिस करें, फिर आप अभ्यास पर ध्यान दें बच्चों। एक बार चैप्टर को क्लियर करके आप अभ्यास पे ध्यान दें जितना हो सके। क्यों? क्योंकि जो पेपर का बेटा, पेपर का जो लेवल आ रहा है ना, लेवल वो देखने लायक है। लेवल ही घटा बढ़ा सकता है और उसके पास नहीं है। आपको पता है भाई घोड़े का क्या कहते हैं, कहने लगे भाई जल के पर्यायवाची बताओ। जल के पर्यायवाची आपको पता है नीर है ना, पानी है। तो जल के पर्यायवाची नीर और पानी ही रहेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहले डायरेक्ट पूछते थे कि भाई जल का पर्यायवाची कौन सा हो सकता है, लेकिन अब आपको इसमें भी कन्फ्यूज करेगा। आपके सामने सब कुछ होंगे और फिर भी कन्फ्यूज होंगे। तो पैटर्न क्या है, थोड़ा बदला है, ठीक है बच्चों। पैटर्न थोड़ा बदला है और हर चीज़ वो उठा रहा है। आजकल यूपी ट्रिपल एस आयोग में का जो पेपर अब आ रहा है वो हर चीज़ उठा रहा है। बेसिक से आपको बेसिक से जानकारी करनी होगी। अब आपको ऊपर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों, बेसिक से पढ़िए, बिल्कुल रिसर्च कर हर चीज़ पे, ठीक है बच्चों। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि मैं भी बच्चों आपके लिए जल्द ही हिंदी की क्लास में करवाने वाला हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनुभव मुझे हिंदी का ही है। हिंदी की क्लास में यहाँ पे आपको लेने वाला हूँ और वो भी चैप्टर वाइज आपकी क्लास में करवाने वाला हूँ और बहुत अच्छे से। इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि ऐसी क्लास आपको नहीं मिलेगी। हालांकि गुरुजी कहते तो सब यही हैं कि क्लास नहीं मिलेगी, बट एक बार पढ़ लेना बस। एक वीडियो आप देख लेना मेरी, एक क्लास आप देख लेना, इतनी आपसे गुजारिश है। आप फिर खुद बताओगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो टीचर ही क्या जो अपने मुँह से अपनी पढ़ाई करे बच्चों, ठीक है। थोड़ी बहुत कर दी उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए हिंदी की क्लास में आपको बहुत जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ बच्चों। तो ये आपके लिए आज जानकारी थी लेखपाल की भर्ती के लिए, और क्योंकि सुबह ही ये खुशखबरी मिली थी जिसकी वजह से हमें जानकारी देनी पड़ रही है। सुबह ही ये अखबार में ये चीज़ें आई थी बच्चों, फिर से आप देख सकते हो। तो चलिए बच्चों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, जिससे कि आगे की वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। लाइक वाइक तो आप करोगे, ये मुझे पता है, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छी लगेगी तो करोगे, बिल्कुल नहीं लगेगी तो नहीं करोगे। चलिए बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से अपनी बेहतर तरीके से तैयारी करें, एक बार फिर से आपको प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।